Hello everyone. After learning addition and subtraction of integers, come to exercise 1.1. In the exercise, you have to follow textbook of maths. Some questions I will solve and some questions you have to solve by yourself. So, question 1, 2 and 3 you have to solve by yourself in your notebook. Come to question 4. Question 4 is, in a quiz, positive marks are given for correct answers and negative marks are given for incorrect answers. If Rohit's score in 5 successive rounds were 15, minus 3, minus 7, 12 and 8, what was his total at the end? In this question 4, सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक क्विज़ है जिसमें रोहित को पॉजिटिव और नेगेटिव मार्क्स मिल रहे हैं हर राउंड के एंड में. तो 5 राउंड्स हुए तो उसको 5 टाइम्स मार्क्स मिले. हमें इन सब मार्क्स का ऐड करना है एट द एंड ऑफ दिस क्विज. सो हम सिंपली पहले तो हम उसका स्कोर लिख लेंगे. उसका स्कोर क्या है? 15, minus 3, minus 7, 12, 8. इन सब का हमें एडिशन करना है. सो देयरफॉर टोटल स्कोर इज इक्वल टू, हम एडिशन साइन के साथ में यूज कर लेंगे, 15 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 7 प्लस 12 प्लस 8. प्लस प्लस वाले मार्क्स को हम ऐड कर लेंगे एंड नेगेटिव नेगेटिव को ऐड कर लेंगे. फिर बिगर नंबर में से स्मॉलर नंबर को माइनस करेंगे. पहले हम ब्रैकेट्स ओपन करते हैं. प्लस और माइनस में से माइनस 3, माइनस 7 प्लस 12 एंड प्लस 8. प्लस प्लस वाले मार्क्स को हमने प्लस किया, वो हो गया 35 एंड minus 10 and the final answer is 25 and that is the answer. Come to the next question 5. This is a very lengthy word problem, means language question है. So I have not written the question. You have to follow textbook and the question is, Ruchi deposited rupees 4,370 in her account on Monday and then withdrew rupees 2,875 on Tuesday. Next day she deposited rupees 1,550. What was her balance on Thursday? 3 days रुचि जो है वो अपने बैंक अकाउंट में मनी डिपॉजिट करती है, विड्रू करती है. तो 4th डे उसको अपने मनी का फाइनल बैलेंस चाहिए. सो अगर प्रॉब्लम वर्ड्स में है तो हमें सॉल्यूशन में भी स्टेटमेंट्स यूज़ करने होंगे, वर्ड्स यूज़ करने होंगे. रुचि डिपॉजिटेड मनी ऑन मंडे और वो है रुपीज़ 4370. विड्रू ऑन ट्यूसडे रुपीज़ 2875. डिपॉजिटेड को हम प्लस साइन में लेंगे एंड विड्रू को नेगेटिव साइन में. एंड डिपॉजिटेड ऑन वेडनेसडे रुपीज़ 1550. Therefore her balance डिपॉजिट को प्लस साइन के साथ में एंड विड्रू को माइनस साइन के साथ में. सो प्लस 4370 माइनस 2875 एंड प्लस 1550
50। अगेन सारे प्लस 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 वाले नंबर्स को ऐड करना है तो वो हो जाएगा प्लस 5920। मैंने ऐड कर लिया है, आप ऐड करके देखेंगे। एंड एक नेगेटिव नंबर है जो है 2875। अगेन इनका भी हमने एक नंबर पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, तो हमने सब्ट्रैक्शन किया है एंड आफ्टर सब्ट्रैक्शन आंसर इज 3045। दिस इज हर बैलेंस एट द एंड, सो दिस इज द आंसर, राइट। Come to next question 6. In question 6, Ravi goes 28 km towards east from a point P to the point Q. From Q he moves 37 km towards west along the same road. If the distance towards east is represented by a positive integer, then how will you represent the distance traveled towards west? By which integer will you represent his final position from P? According to question, वन फिगर इज़ देयर, एक फिगर दिया हुआ है और रवि की पोजीशन हमें बताना है। सो हम बहुत ही सिंपल तरीके से इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज हम ये क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। एंड रवि गोज ईस्ट, ईस्ट को प्लस साइन से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वो है प्लस 28 किलोमीटर्स। हमें क्वेश्चन में कहा हुआ है फ्रॉम पॉइंट क्यू ही गोज वेस्ट, वो गया है फ्रॉम पॉइंट क्यू he goes west, और वेस्ट को नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सो -37 किलोमीटर। अब हमें उसकी फाइनल पोजीशन बताना है। सो देयरफॉर डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू हो जाएगा +28 एंड -37 एंड फाइनली -9 किलोमीटर डिस्टेंस, जो कि नेगेटिव हम इसलिए बता रहे हैं कि वेस्ट साइड हम उसकी फाइनल पोजीशन को शो कर रहे हैं। आफ्टर दिस स्टूडेंट्स कम टू क्वेश्चन 7 एंड क्वेश्चन 7 ये क्वेश्चन आपको खुद करना है। सो DYS डू बाय योरसेल्फ स्टूडेंट्स। एंड आफ्टर दिस कम टू क्वेश्चन 8, यहाँ हमें इवेल्यूट करना है एंड एब्सोल्यूट वैल्यू को इवेल्यूट करना है। हमें बहुत अच्छे से पता है एब्सोल्यूट वैल्यू को इवेल्यूट करना कि उसके अंदर जो कुछ भी होता है वो प्लस हो जाता है, पर पहले हमें उसे कैलकुलेट करना होगा। 13 - 5 इज़ 8 एंड यहाँ पे भी -9 ही रहेगा। इसे मैं फाइनली ब्रैकेट्स ओपन करती हूँ, 8 - 9 एंड दैट इज़ -9 एंड दिस इज़ द आंसर। Question 9, 10 and 11 students DYS, that means do by yourself. Come to question 12. Question 12 में आपको lesser than, greater than and equals to साइन प्लेस करना है और बॉक्स में लिखना है। So first you have to solve both the left hand side and right hand side parts and then place the lesser than, greater than or equal sign according to the situation. So this question again you have to solve by yourself. आपको खुद सॉल्व करना है। तो जितने क्वेश्चंस मैंने आपसे कहा है खुद सॉल्व करने के लिए आप खुद अपनी नोटबुक में सॉल्व करेंगे। That's end of the exercise 1.1.